निमास स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। और काफ़ी लोग एक्चुअली ये पूछते हैं कि सर ये तो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो साइकिलिंग कैसे। तो मैं आपको ये बता दूं कि निमास इज़ द ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट विच इज़ मैंडेटेड to give certification courses in all three verticals of adventure. When I say all three vertical, that means land vertical, which is mountaineering, mountain terrain biking, sport climbing, skiing. Then aero vertical, that is paramotor, paragliding. Then there is aqua vertical, that is scuba diving, whitewater rafting. We give certifications in all these things which I have just mentioned. हमारी journey बहुत ही challenging रही. 5,374 kilometers in total we did. 37 डेज़ में। और वियतनाम का, जैसे हमने पहला देश हमारा वियतनाम था, और पहले ही देश में हमें बहुत मुश्किलात देखने को मिले। काफ़ी चढ़ाई थी, काफ़ी सर्दी थी और अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। तो जो सबसे बड़ा पहले दिन चैलेंज आया कि एलिवेशन था, तो काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग के बाद ठंड ज़्यादा थी, तो उसके लिए अलग चैलेंजेस थे। उसमें क्या होता था कि हम चढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो रही है और लेथार्जी भी साथ में आ रही है, मतलब हम लोग थक भी ज़्यादा रहते। हम लोग लगभग 2 बैग डफल बैग के एक्स्ट्रा लेके गए थे सामान की कंटिजेंसी के लिए। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट जो हम लेके गए थे हमें सभी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। तो हम प्लान करके गए थे कि नॉर्मल रोड कंडीशन होगी, थोड़ा बहुत हम उसके लिए तैयार थे, बट जब वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई आई और इतनी ज़्यादा मुश्किलातें आई तो थोड़ा सा हमें लगा पहले देश में हमें ये मुश्किल हालात मिल रहे हैं, आगे क्या होगा। बट थैंकफुली जैसे जैसे हम लोग बाकी देशों में क्रॉस होते रहे, सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती रही। जैसे हम लोग वियतनाम से हम लोग लाओस आए, अचानक मौसम का रंग बदला, गर्मी शुरू हो गई। तो और एक और चीज़ हमें देखने को मिली, लाओस और कंबोडिया में हमारे टायर पंक्चर बहुत हुए। गर्मी कारण था और दूसरा कारण ये भी था कि रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी वहाँ पे। तो हम हमेशा हर 1 घंटे के बाद हमें ब्रेक लेना पड़ता था। नॉर्मली अगर वियतनाम में हम 1 से 2 लीटर पानी पीते थे, तो यहाँ पे हम पर इंडिविजुअल तकरीबन 5 लीटर की हमें वाटर लेनी पड़ती थी और वो रखनी पड़ती थी अपने पास। तकरीबन एक इंडिविजुअल हमारा 5 से 6 लीटर जो था वो हम लोग पानी पी रहे थे वहाँ पे, इतने बुरे हालात थे। आइसोटोनिसिटी बॉडी की बनी रहनी चाहिए कि पानी भी लूज़ हो रहा है, उसके बाद नमक भी लूज़ हो रहा है। तो हम पानी तो ले पा रहे थे, बट जो हम लोग इलेक्ट्रोल पाउडर लेकर गए थे वो वियतनाम में हमारे ख़त्म हो चुके। तो अब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जब रात को किसी भी ढाबे पे या किसी छोटे मोटे जगह पे हम जब खाना खा रहे होते थे, तो मैं और हमारी टीम मेंबर्स हम वहाँ से उनसे नमक और चीनी ले लेते थे। तो हम क्या करते थे कि 1 चुटकी नमक और 3 चम्मच चीनी अपने पानी के अंदर डालकर चलते थे, जो कि मतलब एक इलेक्ट्रोल पाउडर की तरह काम करता है। तो ये एक नुस्खा था। जैसे जैसे हम लोग थाईलैंड में एंटर हुए, थाईलैंड में रोड कंडीशन वॉज वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात थी कि जो हमें खाने की दिक्कत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में आ रही थी, वो दिक्कत थोड़ी सी दूर होती गई। 7 अवेलेबल रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे जाते थे, 1-2 बर्गर उठा लेते थे और जनरली सुबह और शाम को जो हम खाना खाते थे उसी से हम अपना गुजारा करते थे। फिर मलेशिया में जैसे हम एंटर हुए, रोड कंडीशन वॉज रियली वेरी गुड, बट हमें वहाँ पे जो एक्सप्रेस वेज थे वहाँ पे साइकिल चलाना अलाउड नहीं था। तो हमें वहाँ से पहले दिन हमें मुश्किल हुई। पहले दिन हमें पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने हमें बताया कि एक्सप्रेस वे में आपका साइकिल चलाना अलाउड नहीं है, आप जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं वो लीजिए। अब ये था कि जीपीएस में कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं बता रहा था। फिर लोकल्स की हेल्प ली। अब लोकल्स में दिक्कत ये थी कि किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। थैंकफुली गूगल ट्रांसलेटर का हमने सहारा लिया, उसके कारण हम लोगों ने उनसे पूछा, तो थैंकफुली हमें एक अच्छे मिले जिन्होंने हमें रूट बताया कि आप ये ऑल्टरनेट रूट ले सकते हैं। फिर अगले दिन से पहले ही हम शाम को बैठ जाते थे, फिर एक रूट प्लान करते थे। फिर हमारे साथ जो ड्राइवर थे उनसे हम डिस्कस करते थे कि क्या ये रूट ऑल्टरनेट है, एक्सप्रेस वे वाला रूट तो नहीं है। उसके बाद जो मैं बोलूँगा कि साइकिलिंग में हम लोगों को और क्या प्रॉब्लम हुई, हम लोग यहाँ से अच्छा था कि हम लोगों ने इस एक्सपीडिशन से पहले एक और एक्सपीडिशन किया था साइकिलिंग का, जिसमें हमने 1100 किलोमीटर साइकिलिंग की थी। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पहले से प्री एक्लेमेटाइज थी। एक्लेमेटाइज मतलब कि आपकी बॉडी उस वातावरण के हिसाब से ढलनी चाहिए। तो हमारी बॉडी पहले से साइकिलिंग के लिए ढली हुई थी। तो जैसे कि मैं अपने निमास में पढ़ाता हूँ बच्चों को ABCD फर्स्ट एड की, तो मैं यहाँ पे भी एक चीज़ बोलूँगा, ABC। सबसे पहला ए होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो साइकिलिंग हम जब कर रहे थे, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज ओनली। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी सीख सके थी ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन कैसा लेना है। तो वो हर बंदे को जाने से पहले 4 से 5 घंटे की पर डे की साइकिलिंग करनी है उसने, ठीक है। उसके बाद बी था कि
अगर आपको आप चाहते कि पहले मेरी बॉडी मतलब थोड़ी, अगर आप बहुत हैवी हैं तो आप चाहते हैं कि मैं और फिट इन हूँ, तो आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट फ्री मील्स लेनी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट फ्री मील से मेरा मतलब क्या है कि आप मॉर्निंग में फुल ब्लोन मत खाकर चलिए, आप प्री राइड मील लेकर चलिए। मतलब अगर आपकी 100% कैपेसिटी है खाने की तो आप 60% खाकर चलिए। उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो फैट को कंज्यूम करेगी। ठीक है, उसके बाद सी जो बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ दैट कि मेरे इंस्ट्रक्टर जैसे मुझे उन्होंने सिखाया था कि कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज साइकिलिंग करी, फिर आप 4 दिन कर रहे हैं, बाद कर रहे हैं, फिर आप 10 दिन बाद करें। आपको जाने से पहले अपनी बॉडी को इतने अच्छे से ढालना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। जैसे साइकिल करते थे उसके बाद मेंटेनेंस डे होता था, तो हमारे को मेंटेनेंस डे के दिन घूमने के लिए मिलता था। तो हम लोग वियतनाम में क्या है कि सबसे ज़्यादा केव्स हैं, तो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे हम, तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट में हम चले गए कम्बोडिया में आपने देखा होगा जो कम्बोडिया का फ्लैग है उसके ऊपर एक फ़ोटो सी है, तो वो अंकुर वाटर टेम्पल है। क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा जो विष्णु भगवान का मंदिर है वो वहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट हम चले गए थे थाईलैंड में उनका जो ग्रैंड पैलेस, जो उनके महाराजा का जो होम था वो देखा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने ये साइकिल एक्सपीडिशन प्लान किया था और G20 प्रेसिडेंसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए हमारा मकसद था कि मैक्सिमम कंट्रीज़ को कवर करना। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बड़ा एक्सपीडिशन करने से पहले हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोगों ने एक्सपीडिशन किया। 1100 किलोमीटर हम लोगों ने 7 स्टेट्स टच की। हम लोगों ने अरुणाचल से शुरू किया, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, हम लोग ने स्टेट्स कवर करी हमने और तकरीबन 1100 किलोमीटर किया और वहाँ के हाईएस्ट पॉइंट्स हमने टच किए। ये एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो हमें इस बड़े एक्सपीडिशन के लिए ट्रेन कर रहा था। फिर हम लोग पहुँचे वियतनाम, दी नदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया। वहाँ पे हम लोग गए और हेनोई लैंड करके हम लोग और नॉर्थ गए, जो वियतनाम चाइनीज़ बॉर्डर था वहाँ पे गए और वियतनाम से हमने शुरुआत भी करी, हाईएस्ट जो पॉइंट था उनका वो क्लाइंब करके, एंड देन वी स्टार्टेड कमिंग डाउन। जर्नी वॉज नॉट ईजी। हम लोग जैसे बता रहे थे कि तकरीबन हम लोग 10 से 12 घंटे हम लोग साइकिल करते थे। सुबह 6 बजे शुरू होते थे, सेट पैटर्न था हमारा, 6 बजे हमने साइकिलिंग शुरू करनी ही करनी है, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। अब वो 6 के हमारे 4 भी बज जाते थे, 5 भी बज जाते थे, 6 भी बज जाते, कई बार 7 भी बज गए हमारे। तो ये हमारी सिचुएशन होती थी, बट आई एम हैप्पी दैट वी कुड एबल टू कंप्लीट इट एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, जैसे मैंने बताया कि खाने की दिक्कतें हमें पहली 3 कंट्रीज़ में बहुत आई, लेकिन उसके लिए हम तैयार थे। एज फौजीज वी आर ऑलवेज रेडी फॉर कंटीजेंसीज, उसके लिए हम तैयार थे एंड वी आर हैप्पी टू बी बैक हियर सक्सेसफुली डूइंग 5374 किलोमीटर्स इन 37 days।